Hello everyone, welcome again to Ramanujam School of Studies Zero to Infinity. हाइड्रोजन एंड हाइड्राइड लेक्चर 1 इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का है ये। अच्छा, यहाँ पे अब मैं पिक्चर अपना हटा दिया हूँ जिससे कि मेमोरी का बचत हो पाए। चलिए, तो बेसिक थ्योरी के साथ हम एडवांस थ्योरी को डिस्कस करेंगे जो कि आईआईटी में डायरेक्ट आपसे यहीं से क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो ध्यान से आप वीडियो जो भी 20 मिनट 25 मिनट या आधा घंटा का होता है ध्यान से देखें। डल वीडियो आपको नजर आएगा बट क्वालिटी में कोई भी कंप्रोमाइज नहीं है। सिंपल सा आपको यहाँ लिखता हुआ नजर आएगा और आपको मेरा मेरा आवाज सुनाई देगा, बट जो भी चीज यहाँ पे मैं हैंडराइटिंग में लिखूंगा आप उसे ध्यान से अपने नोटबुक में नोट करते जाइए। आपका इतना शानदार नोट्स बन जाएंगे और इतना अच्छा प्रिपरेशन होगा आईआईटी जेई के लिए कि फिर आपको कहीं से और देखने की जरूरत नहीं है। चलिए, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कॉन्फ़ी देखिए, कॉन्फ़िगरेशन कह लें, कॉन्फ़िगरेशन या इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर कह लेते हैं, यहाँ पे सही रहेगा स्ट्रक्चर। ठीक है, अब देखिए, हाइड्रोजन जो है सिंपलेस्ट एटॉमिक स्ट्रक्चर होता है सभी एलिमेंट में, जितने भी एलिमेंट है। ठीक है, जब तक अभी तक जितना भी एलिमेंट है इसमें हाइड्रोजन का जो एटॉमिक स्ट्रक्चर है वो क्या होता है, सिंपलेस्ट होता है। ठीक है, सबसे पहले तो ध्यान में ये रखना, सिंपलेस्ट होता है। और सिंपलेस्ट LESTT नहीं आएगा, सिंपलेस्ट होता है। और इसमें न्यूक्लियस होता है, इस न्यूक्लियस में एक प्रोटॉन। ठीक है, तो प्रोटॉन को प्लस चार्ज से हम लोग दिखाते हैं। एक प्रोटॉन होता है और इसका चार्ज +1 होगा और एक ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन होगा। क्या होगा, एक ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन। सपोज ये ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन होगा। सो दिस इज वन प्रोटॉन एंड वन इलेक्ट्रॉन। ध्यान रखना है कि कोई भी न्यूट्रॉन नहीं होता है हाइड्रोजन के न्यूक्लियस में। ठीक है, तो इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर हम लोग लिखना चाहें तो इसका सिंपलेस्ट वे में हम लोग लिख सकते हैं 1s1। तो 1 क्या हो गया हमारा, 1 हो गया हमारा फर्स्ट सेल। ये हो गया हमारा एस ऑर्बिटल में, फर्स्ट सेल के एस ऑर्बिटल में। ठीक है, और ये जो है एक इलेक्ट्रॉन है तो फर्स्ट सेल के। अच्छा, इसका अलग अलग क्वांटम नंबर भी हम निकाल सकते हैं, तो वो अभी हमारा चर्चा का विषय नहीं है। सिर्फ हम लोग हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के हाइड्राइड के बारे में फुल लेक्चर में हम लोग चर्चा करेंगे, 3-4 लेक्चर होगा। ठीक है, अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए चैनल को, क्योंकि डेफिनेटली आपको ये पसंद आएगा। आगे चलते हैं। सो जो एटम है हाइड्रोजन का वो 3 तरीके से स्टेबिलिटी को इसका जो स्टेबिलिटी होगा हाइड्रोजन का स्टेबिलिटी, ये 3 तरह से कर सकता है। ठीक है, 3 डिफरेंट डिफरेंट वे से। पहला वे क्या होगा, पहला होगा बाई फॉर्मिंग एन इलेक्ट्रॉन। मैं लिखता भी जाता हूं यहां पे, बाई फॉर्मिंग एन इलेक्ट्रॉन पेयर, एन इलेक्ट्रॉन पेयर। ठीक है, इलेक्ट्रॉन पेयर बनाएगा, वो भी क्या होगा, ये कोवैलेंट बॉन्ड होगा। क्या होगा, कोवैलेंट बॉन्ड। ओके, विथ अनदर एटम, विथ अनदर एटम, किसी दूसरे एटम के साथ एक इलेक्ट्रॉन, विथ अनदर एटम, किसी दूसरे एटम के साथ एक इलेक्ट्रॉन का पेयर बनाएगा और वो भी कोवैलेंट बॉन्ड के हिसाब से। ठीक है, जनरली जो नॉन मेटल है इस तरह का बॉन्ड बनाता हाइड्रोजन के साथ। जैसे एग्जाम्पल की बात करें तो अगर हाइड्रोजन H2 का बात करें, सिंपलेस्ट कंपाउंड का, तो एक हाइड्रोजन और एक हाइड्रोजन क्या करेगा, शेयर करेगा। ठीक है, इलेक्ट्रॉन पेयर का, और ये H बनाएगा। अगर हम H2O वाटर की बात करें तो H2O में इस तरह से एक पेयर हाइड्रोजन बनाएगा वाटर के साथ, दूसरा पेयर भी हाइड्रोजन बनाएगा वाटर के साथ। बाकी जो है 1 2 3 4 5 6 7 8 ये ऑक्सीजन का हो जाएगा, ऑक्टेट पूरा कर लेगा। तो ध्यान रखना है कि हाइड्रोजन मॉलिक्यूल में ड्यूएट होता है, बाकी कोई भी मॉलिक्यूल बनाता है हाइड्रोजन के अलावा तो वो ऑक्टेट पूरा करता है। HCl की बात करें तो हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन के एक इलेक्ट्रॉन के साथ शेयर करेगा, इलेक्ट्रॉन पेयर बनाएगा, कोवैलेंट बॉन्ड बनाएगा। ठीक है, और CH4 की बात करें तो सेम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप क्लास 10 में पढ़े होंगे कि कार्बन का 4 इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के अलग अलग 4 इलेक्ट्रॉन के साथ, ये जो डॉट है मैं सिंप्लीफाई करके लिख रहा हूँ यहाँ पे, 4 इलेक्ट्रॉन के साथ पेयर करके CH4 बॉन्ड बनाएगा। इस तरह से हाइड्रोजन बहुत सारे कंपाउंड के साथ इलेक्ट्रॉन पेयर का शेयर करता है और कोवैलेंट बॉन्ड बना के अपना डुएट पूरा करता है।
और स्टेबिलिटी अपना अटेन करता है। ठीक है, तो ये हो गया एक तरह से स्टेबिलिटी। दूसरा जो है, किस तरह से दूसरा तरीका क्या होगा स्टेबिलिटी करने का? बाय लूजिंग इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म, ये इंपॉर्टेंट है, बाय लूजिंग इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म H प्लस आयन। तो ध्यान से यहाँ पे समझना है H प्लस आयन। ओके, सो H प्लस ही लिख लेते हैं। तो अगर हमारे पास ऑर्बिटल ये हमारा न्यूक्लियस है, ये हमारा ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन है, अगर ये ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा तो सिर्फ और सिर्फ हमारा न्यूक्लियस बचेगा। ठीक है, हाइड्रोजन न्यूक्लियस और H प्लस आयन बनाएगा। ठीक है, ये थियोरेटिकली पार्ट है। अब ध्यान से आप यहाँ पे समझिए कि जो प्रोटॉन होता है वो बहुत ही स्मॉल होता है। प्रोटॉन जो बना वो एक्सट्रीमली स्मॉल होगा। ठीक है, एक्सट्रीमली स्मॉल होगा, बहुत ही इसका साइज छोटा होगा, लगभग 1.5 मल्टीप्लाई बाई 10 का पावर -5 एंगस्ट्रम होगा इसका साइज प्रोटॉन का। ठीक है, और अगर हम हाइड्रोजन की बात करें तो हाइड्रोजन एटम अगर इलेक्ट्रॉन है तो इसका जो साइज होता है वो होता है 0.7414 एंगस्ट्रम। कभी कभी क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में पूछ दिया जाता है। और अगर बहुत सारे एटम की बात करें तो उसका जो साइज होता है 1 से 2 एंगस्ट्रम के लगभग में होता है। तो न्यूक्लियस अगर देखें 10⁻⁵ टाइम्स, मतलब 1,00,000 गुना छोटा होता है। ऑन एवरेज मान के चलें 1,00,000 गुना छोटा होता है किसका? सिंपलेस्ट मॉलिक्यूल से, हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल से। चूंकि हाइड्रोजन इतना स्मॉल होता है तो प्लस चार्ज के कारण इसका पोलराइजिंग पावर क्या होता है? बहुत ही ज्यादा होता है। पोलराइजिंग पावर, ध्यान रखना ये सब चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। पोलराइजिंग पावर वेरी हाई, बहुत ज्यादा होता है, वेरी हाई, वेरी हाई। नोट्स भी आप बनाते चलें, बहुत ही ज्यादा होगा। और पोलराइजिंग पावर के कारण क्या करेगा ये कि दूसरे मॉलिक्यूल का, अदर मॉलिक्यूल के इलेक्ट्रॉन को, मॉलिक्यूल के इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन क्लाउड को पोलराइज्ड कर देगा, इलेक्ट्रॉन क्लाउड को पोलराइज कर देगा। ठीक है, पोलराइज्ड कर देगा, मतलब अपने तरफ इलेक्ट्रॉन को खींच लेगा। ठीक है, इस तरह से जो प्रोटॉन है हमेशा किसी न किसी दूसरे मॉलिक्यूल के साथ या एटम के साथ एसोसिएट होता है। जैसे अगर हम वाटर की बात करें, जैसे हम लोग HCl की बात करें, ठीक है, या फिर एक्वस H2SO4 की बात करें, तो जो प्रोटॉन है ऐसा नहीं कि H प्लस न्यूक्लियस के फॉर्म में रहेगा, ये एग्जिस्ट करता है H3O प्लस के फॉर्म में, या फिर हम लोग लिख सकते हैं H9O4 प्लस के फॉर्म में। ठीक है, या H2O जनरल फार्मूला में हम लोग लिख लेते हैं N प्लस के फॉर्म में। इस तरह से प्रोटॉन एग्जिस्ट करेगा हाइड्रोजन का। जो फ्री प्रोटॉन होता है वो नॉर्मल कंडीशन में फ्री इलेक्ट्रॉन, आप नोट्स भी बना सकते हैं, इलेक्ट्रॉन इन नॉर्मल कंडीशन डज नॉट एग्जिस्ट। कंडीशन इन नॉर्मल छूट गए यहाँ पे, नॉर्मल कंडीशन डज नॉट एग्जिस्ट। फ्री इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट, सॉरी फ्री एटम जो है H प्लस जो फ्री होगा वो डज नॉट एग्जिस्ट इन नॉर्मल कंडीशन, राइट। ठीक है, सो इसको हम कहेंगे फ्री प्रोटॉन। यहाँ प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन नहीं आएगा, फ्री प्रोटॉन आएगा। जो फ्री प्रोटॉन होगा वो नॉर्मल कंडीशन में एग्जिस्ट नहीं करेगा। बट ये कभी क्या होता है कि बहुत ही लो गैस बीम में, लो प्रेशर गैसियस बीम में, लो प्रेशर गैसियस में ये कभी कभी क्या होता है? एग्जिस्ट करता है, जिसको मास स्पेक्ट्रोमीटर से हम लोग क्या कर सकते हैं? मेजर कर सकते हैं। मतलब मास स्पेक्ट्रोमीटर ये सिलेबस में नहीं है, बट फिर भी स्पेक्ट्रोमीटर से हम इसको पता कर सकते हैं। तो दूसरा तरीका ये हो गया। तीसरा तरीका है बाय गेनिंग एन इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ पे देखिए थर्ड तरीका है जिससे कि स्टेबल होगा, बाय गेनिंग एन इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन लेगा, एन इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म H माइनस, एक इलेक्ट्रॉन लेके H माइनस को फॉर्म कर सकता है। एग्जाम्पल के तौर पे लिथियम हाइड्राइड, ठीक है, LiH कंटेन
H प्लस आयन इन फॉर्म, जो कि अब ये कब होगा कि H जो मेटल है, मेटल के साथ अगर हाइड्रोजन रिएक्ट करेगा तो वो H प्लस के फॉर्म में होगा। सो क्रिस्टलाइन सॉलिड जो होगा LiH का, इसमें H माइनस आयन होगा और ये बनेगा कैसे, हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल से, जो कि या तो ग्रुप 1 में आएगा या फिर सम एटम ग्रुप 2 के साथ ये रिएक्ट करके बेसिकली क्या होना चाहिए, ये हाईली इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट के साथ ये हाइड्राइड का फॉर्मेशन करेगा। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है कि H प्लस बहुत ज़्यादा कॉमन है, ये अनकॉमन है। ठीक है, अब हाइड्रोजन ऐसा क्यों करता है, ऐसा इसलिए करता है कि हाइड्रोजन का जो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी होता है, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ये जो होता है ये 2.1 होता है। ठीक है, ठीक है, और ये इस इलेक्ट्रोनिगेटिविटी के कारण, चूंकि अगर हम मेजर करें मेटल का इलेक्ट्रोनिगेटिविटी इससे कम होता है, नॉन मेटल का इससे अधिक होता है, तो इसके कारण जो है, अगर इलेक्ट्रोनिगेटिविटी मोस्ट कॉमन जो मोस्ट मटेरियल होता है एलिमेंट होगा उसका लगभग 2.1 के लगभग में होगा, तो जनरली ये हमारा कोवैलेंट बॉन्ड जो कि कॉमन है, कोवैलेंट बॉन्ड बना के स्टेबिलिटी को अपना पूरा करेगा। क्लियर हो गया, कोवैलेंट वैलेंट बॉन्ड के हिसाब से ये अपनी स्टेबिलिटी को पूरा करेगा। तो 3 तरह से ये अपने स्टेबिलिटी को कर सकता है हाइड्रोजन। ठीक है, पहला तो ये हो गया इलेक्ट्रॉन पेयर का, दूसरा हो गया हमारा अपने इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा। यहाँ पे हम लोगों ने डिफरेंट चीज़ों को देखा कैसे ये प्रोटॉन के फॉर्म में रहता है, और साथ में हाइड्राइड आयन बनाएगा कब, जब ये हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव जो कि ग्रुप 1 और ग्रुप 2 के साथ मिलेगा, मतलब उसके साथ करेगा। ओके, नाउ अगर हम बात करें पोजीशन इन द पीरियोडिक टेबल, क्या पोजीशन होगा हाइड्रोजन का पीरियोडिक टेबल में, तो बेसिकली हाइड्रोजन क्या है, हमारा फर्स्ट एलिमेंट है। ओके, इस चीज को ध्यान में रखना है पीरियोडिक टेबल का, और इसके कारण इसका जो पोजीशन है चूंकि फर्स्ट है तो यूनिक कह सकते हैं कि यूनिक पीरियोडिक टेबल में इसका हमारा है हाइड्रोजन, वैसे ही यूनिक होता है। सिर्फ फर्स्ट पीरियड में अगर हम बात करें तो 2 एटम आएंगे। ठीक है, क्या क्या, एक हाइड्रोजन लेफ्ट हैंड साइड में और हीलियम राइट हैंड साइड में। ओके, तो जो हाइड्रोजन है वो बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होता है। ठीक है, और ये हमेशा हीलियम के प्रॉपर्टीज के जैसा मतलब गेन करने की इच्छा रखता है, जिससे कि ये स्टेबल हो जाए, नोबल गैस। ठीक है, नोबल गैस या ग्रुप 18 के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के जैसा ये बन जाए। तो इसी के लिए ये अपने स्टेबिलिटी जो पहले हम लोगों ने 3 तरीका किया, तो 3 तरीका से ये कर सकता है ये चीज। ठीक है, नाउ अब देखिए यहाँ पे जो हाइड्रोजन एटम है कहीं ना कहीं अल्कली मेटल के जैसा रिसेंबल करेगा। क्यों रिसेंबल विथ अल्कली मेटल। ठीक है, ऐसा क्यों, क्योंकि इसके आउटर मोस्ट अल्कली मेटल क्या होता है, ग्रुप 1 का मेटल होता है। ग्रुप 1 में जो जैसे सोडियम आएगा, पोटेशियम आएगा, उस हिसाब से कहीं ना कहीं हाइड्रोजन बिहेव करेगा। क्यों, क्योंकि इसके पास सिर्फ और सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन होगा इसके आउटर मोस्ट सेल में, 1 इलेक्ट्रॉन इन आउटर मोस्ट सेल, जैसा कि अभी हम लोगों ने देखा था। ओके, और ये क्या कर सकता है, हाइड्राइड फॉर्मेशन के दौरान अपने इस इलेक्ट्रॉन को, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को लूज कर सकता है। ठीक है सॉरी, लूज कर सकता है, हाइड्राइड के नहीं, H प्लस के हिसाब से H प्लस, और ये H प्लस बना सकता है, जैसा कि अभी हम लोगों ने दूसरा पार्ट देखा था कि बाय लूजिंग एन इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म H प्लस। ओके, लेकिन H प्लस एच सच क्या होता है, नोन नहीं होता है, क्योंकि H प्लस हमारा न्यूक्लियस हो जाता है और वो बहुत ही छोटा हो जाता है, पोलराइजिंग पावर बहुत ही ज़्यादा हो जाता है, डेंसिटी बहुत ही ज़्यादा हो जाता है। ठीक है, तो इस हिसाब से हम ये कह सकते हैं कि H प्लस H3O के फॉर्म में क्या होता है, किसी ना किसी से एसोसिएट हो जाता है H3O के फॉर्म में, या फिर जैसा कि अभी हम लोगों ने जनरल फॉर्मूला देखा था उसके हिसाब से
क्या होगा, एग्जिस्ट करेगा। चूंकि हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन को लूज करके H प्लस बना सकता है, बट जनरली ये HH फॉर्म में कोवैलेंट बॉन्ड को फॉर्म करता है। ठीक है, इस चीज को ध्यान में रखना है। अब बात करें दूसरे एंगल से, हाइड्रोजन को देखते हैं। तो हाइड्रोजन का क्या होता है, आउटर मोस्ट सेल में हमारा जो कॉन्फ़िगरेशन है 1s1, तो आउटर मोस्ट सेल में एक इलेक्ट्रॉन कम है, सॉरी एक इलेक्ट्रॉन कम है। तो यहाँ पे हम लोग ये भी कह सकते हैं कि आउटर मोस्ट सेल में जो है ये हैलोजन के हिसाब से, हैलोजन ग्रुप 17 के हिसाब से ये काम करेगा। क्यों? क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन कम होने के कारण अगर ये इसका टेंडेंसी होगा कि एक इलेक्ट्रॉन ये लेके डुएट बनाए, जिससे कि ये स्टेबिलिटी कर सके हाइड्राइड के फॉर्मेशन के हिसाब से, जैसा कि अभी हम लोगों ने देखा है, राइट। तो यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट हो जाता है ध्यान से कि एक तो ये एक अल्कली मेटल के हिसाब से काम करेगा, एक ये हाइड्रोजन के हिसाब से काम करेगा। चूंकि जो इलेक्ट्रॉन है, मतलब एक इलेक्ट्रॉन अगर ये गेन करता है तो ये नोबल गैस के कॉन्फ़िगरेशन को प्राप्त कर लेगा, स्टेबिलिटी डुएट फॉर्म कर लेगा। ठीक है, बहुत सारे रिएक्शन में जो है H माइनस जो हैलाइड आयन है X माइनस के फॉर्म में मिलता है हमें। इसी तरह जैसे क्लोराइड माइनस या ब्रोमाइड माइनस, इसी तरह मेटल के साथ हाइड्रोजन हाइड्राइड आयन के फॉर्मेशन में होता है। या फिर मेटल हाइड्राइड का जो फॉर्मूला होगा MHH माइनस होगा, जैसे कि कैल्शियम हाइड्राइड, CaH2, लिथियम हाइड्राइड, इन सभी कंपाउंड के बारे ClIH आएगा, इन सभी कंपाउंड के बारे में हम लोग चर्चा आने वाले क्लास में करेंगे। ओके, तो ये मेटल हाइड्राइड बनाएगा किसके साथ? अच्छा, ये मेटल हमारा इलेक्ट्रोपॉजिटिव होता है, इस चीज को ध्यान में रखना है। अब कुछ तरह से जो ये हाइड्रोजन है, क्या होगा अगर हम देखें 1s1 का कॉन्फ़िगरेशन, तो ये हाफ फील्ड है, सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन है, हाफ फील्ड है। अब यहाँ पे हाफ फील्ड के अनुसार ये ग्रुप 14 कार्बन के हिसाब से काम करेगा, कार्बन वाले जो ग्रुप होगा उसके हिसाब से काम करेगा। क्योंकि हाफ फील्ड है तो इसको एक और इलेक्ट्रॉन चाहिए फुल फील्ड करने के लिए, और कार्बन का जो ग्रुप को 14 में होता है वो भी हाफ फील्ड होता है। ठीक है, सो देयर आर ए नंबर ऑफ सिमिलैरिटीज बिटवीन हाइड्राइड्स एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कंपाउंड, दैट इज CH3 के साथ अगर ग्रुप बनाता है और H माइनस के साथ बनाता है, क्योंकि इसका वैलेंसी क्या होता है, H का -1 होता है। ठीक है, तो बहुत सारे कंपाउंड में आपको इस तरह से मिलेगा। सो हाइड्रोजन का यूनिक प्रॉपर्टीज है, और जो पोजीशन है हाइड्रोजन का पीरियोडिक टेबल में, इस चीज को भी हम लोगों ने यहाँ पे डिस्कस किया। तो ये 20 मिनट का वीडियो बहुत ही धीरे धीरे हम लोगों ने अचीव किया, जिसमें हम लोगों ने इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर को समझा हाइड्रोजन का, साथ में हमने देखा पोजीशन इन पीरियोडिक टेबल। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग कुछ और प्रॉपर्टीज़ की बात करेंगे, एविडेंस ऑफ हाइड्रोजन की बात करेंगे, प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोजन की बात करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए हैव ए नाइस डे, जय हिंद।